Hello, good morning everyone. I hope you all are fine. I am also good. Today we will read first poem at book First Day at School. You also read this poem. Now we will read again this poem and we will learn and revise this poem. Okay? Now we will read. First day at school. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or Grain. I wonder if my puppy will wonder where I am. Now we will read again. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or Grain. I wonder if my puppy will wonder where I am. अब मैं आपको इस पोएम को हिंदी में समझाऊंगी। ओके, और आप सब अच्छे से ध्यान से सुनोगे और समझोगे। फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल का पहला दिन। इन दिस पोएम द चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्कूल। इस कविता में एक बच्चा विद्यालय जा रहा है। ही इज़ शेयरिंग हिज फीलिंग्स। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। मतलब कि अपनी भावनाओं को, अपने जो भी उसके मन में समाचार है, चिंताएं हैं, उसको वो सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना है। ओके, इट इज़ हिज फर्स्ट डे इन द स्कूल। उसके स्कूल का यह पहला दिन है। एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स। वह अपने विद्यालय जाने के रास्ते में कई बातों को सोचता है। He thinking about his classmates, teachers and also about his puppy. वह न केवल अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बारे में ही सोचता है, बल्कि वह अपने कुत्ते के बच्चे के बारे में भी सोचता है। सहपाठियों का मतलब होता है जो क्लासमेट्स होते हैं, आपकी क्लास के बच्चे, वो। और शिक्षकों मतलब टीचरों के बारे में, उनके बारे में नहीं सोचता है वो। ये सब सोचने के बदले वो अपने जो उसके घर में उसका डॉगी है, कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते का पिल्ला, उसके बारे में सोच रहा है। तो आप सब भी जब स्कूल जाते हो, फर्स्ट डे स्कूल का होता है, तो आप पहले दिन, सबसे पहले आप स्कूल जब जाते हो तो सब पहले दिन में आप यही थोड़ी सोचते हो कि आपको स्कूल में क्या होगा, कैसा होगा, है ना, कैसे बच्चे मिलेंगे। तो आपका ध्यान उन चीज़ों के अलावा, वो सोचने के अलावा आपके घर में क्या हो रहा है, वो चीज़ें भी आप सोचते हो ना, सोचते हो कि नहीं। हाँ, तो इस पोएम में भी यही बात है। अब हम पोएम रीड करेंगे, पोएम समझेंगे। फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल का पहला दिन। आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। इसका मतलब है आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर, कि जब मैं स्कूल में रहूँगा तो मैं चिंता में हूँ मेरी ड्राइंग जो होगी वो और बच्चों की जैसी भी होगी कि नहीं, और अच्छा मैं कर पाऊँगा कि नहीं। आप सब भी सोचते हो ना ऐसा, कि हम कुछ काम करेंगे स्कूल में जाके, उन बच्चों के जैसे हमारा काम होगा कि नहीं, उनसे अच्छा होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा सोचते हो ना। तो ऐसे ही ये बच्चा भी सोच रहा है। आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर। अब वो ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कि वो बहुत चिंता में है, कि वो सोच रहा है कि जब मैं स्कूल में रहूँगा तो पता नहीं वहाँ पे
बच्चे मुझे कैसे देखेंगे, टीचर्स मुझे कैसे देखेंगे, कौन मुझे किस तरीके से देखेगा, और मैं पता नहीं क्या क्या मेरे साथ होगा। आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। वो इस चिंता में भी है, क्या मेरी जो मैम होगी क्या वो मेरी मम्मी जैसी होगी और दादी जैसी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी उन जैसी, उनका नेचर उनके जैसा होगा। आई वंडर इफ़ माई पप्पी, और वो इस चिंता में भी है जो मेरा कुत्ते का बच्चा है, विल वंडर वेयर आई एम, वो पता नहीं कैसे रहेगा मेरे बिना और कहाँ रहेगा। तो उसको सब चीज़ की ये चिंताएँ हो रही है स्कूल जाते हुए। तो आप सब स्कूल जाते हो, आप सबको चिंता होती है कि नहीं होती है ना। तो ऐसे ही इस स्टूडेंट को भी सब चीज़ की चिंता हो रही है, वो सोच रहा है कि क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या करूँगा और कैसे पीछे सब काम रहेगा, है ना। आप सब भी सोचते हो ऐसा। ओके, नाउ मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो ये मीनिंग होता है फर्स्ट का मीन्स होता है पहला, ओके। और वंडर का मीन्स क्या होता है, वंडर का मतलब होता है अचंभा मतलब चिंता, सोचना, ओके। ड्राइंग का मतलब होता है चित्रकारी, हम जो कुछ भी ड्राइंग पिक्चर बनाते हैं, चित्रकारी। नाउ स्टेयर का मीन्स होता है घूर कर देखना, घूरना, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि हमें पता नहीं वो कैसे देखेगा या हमें कैसे घूरेगा, है ना, तो इसका मतलब होता है घूरना। टीचर का मतलब होता है अध्यापक, शिक्षक होते हैं ना हमारे, तो अध्यापक होते हैं मतलब कि हमारे टीचर, हमारी मैम, हमारे सर, वो हमारे अध्यापक हैं। ग्रैंड का मतलब क्या है, ग्रैंड माँ किसको बोलते हैं, दादी को। तो यहाँ पे ग्रैंड का मतलब है दादी। पप्पी का मतलब क्या हुआ, कुत्ते का बच्चा, जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको पप्पी बोलते हैं। वेयर का मतलब क्या होगा, वेयर का मीन्स होगा कहाँ, वो कहाँ कौन कैसे है, ठीक है। हम सोचते हैं ना वो कहाँ है, तो वेयर का मीन्स होगा कहाँ। तो अब देखो इस स्टोरी में ये ना, आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग विल बी, आगे जो भी पोयम में है, तो यहाँ पे वही सोच रहे हैं मैं स्कूल में रहूँगा तो बच्चे मुझे कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मैं कैसे ड्राइंग उनसे अच्छी कर पाऊँगा कि नहीं। फिर वो यही सोच रहा आगे, आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर, वो मुझे पता नहीं कैसे देखेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, और मेरी जो मैम होगी वो पता नहीं मेरी दादी मम्मी की जैसी अच्छे नेचर में होगी कि नहीं, वो मुझसे कैसे बिहेव करेगी, है ना। आई वंडर इफ़ माई पप्पी वुड वंडर वेयर आई एम, तो वो यही सोच रहा है कि जो मेरा डॉगी होगा फिर वो बाद में कैसे रहेगा मेरे बिना। तो आप सब भी ये सोचते हो कि नहीं, सोचते हो ना अपने डॉगी के बारे में और अपने घर वालों के बारे में। तो हम जो भी कोई भी अपना फर्स्ट डे काम करते हैं, तो हमारा जो भी पहला दिन होता है किसी भी काम का, स्कूल का होता है या हम कुछ सीखने जाते हैं, तो हम सब उसमें हमें क्या रहती है, चिंता लगी रहती है काम की। आप सबको लगती है कि नहीं लगती है ना। तो इस पोयम से आप सबको समझ आया होगा कि हम सबको अपने काम के लिए एग्री रहना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, कैसी लगी आप सबको पोयम? आई होप आप सबको पोयम अच्छी लगी होगी। तो आप सब अब ये पोयम को रीड करोगे और लर्न करोगे। ओके, टेक केयर, बाय। नॉट गो टू आउटसाइड, स्टे होम, स्टे सेफ। टेक केयर बच्चों।